क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सोच रही थी कि दुश्मनी भी कोई आपसे सीखे। हम दुश्मन से दुश्मनी भी सलीके से करते हैं ताकि हमसे इखलाक का दामन छूटने ना पाए। मुझे तो आज पता लगा कि दुश्मनी के तरीके और सलीके भी होते हैं। रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या दुश्मनी का, उसे निभाते वक्त अपने वकार का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तुम जाओ, मेहमान की खातिर तवाज़ो की तैयारी करो। जी अम्मा जी। या मेरे मौला, इसे होनी कहूँ या अनहोनी, हाफिज साहब आज खुद मेरी चौखट पर आए हैं। लेकिन क्यों आए हैं? गजाला का रिश्ता लेकर तो आ नहीं सकते, फिर इतनी मुद्दत के बाद आने की वजह? क्या अपनी दुश्मनी की आग की तपिश में हमारे टूटे हुए रिश्तों को जलाकर खाक करने आए हैं? अगर ऐसा है तो दुश्मनी निभाने में हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिर क्या सोचकर हाफिज साहब ने हमारी ड्यूटी पर कदम रखा है? खैर, ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। हाफिज साहब, आप? जहनसीब, आप हमारे गरीब खाने में? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए आइए, तशरीफ रखिए, तकल्लुफ ना कीजिए, आइए। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। हमें यहाँ किसी मजबूरी के तहत आना पड़ा। तुम्हारी अम्मी नजर नहीं आ रही। घर में सब लोग कैसे हैं? उस्मान भाई, भाभी जान, बच्चे, गजाला? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे यहाँ रिश्ता जोड़ने आया हूँ? अख्तर मियाँ, दुश्मनों के यहाँ रिश्ता जोड़ना हमारी खानदानी रवायत के खिलाफ है। ये बात तुम्हारी अम्मी बखूबी जानती है। हाफिज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि बरसों पुरानी इस दुश्मनी को भूलकर गजाला और तस्लीम की मोहब्बत को आप कबूल कीजिए। शायद अल्लाह ताला को भी यही मंजूर है। मियाँ, चांद को जमीन पर लाने की बात सोच रहे हैं, ये जानते हुए कि ये नामुमकिन है। हाफिज साहब, अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जमाना जरूर बदल गया है, लेकिन जो बात कल नामुमकिन थी वो आज भी नामुमकिन है। समझे आप? बेहतर होगा कि आप गजाला को अपनी बहू बनाने का ख्वाब दिलो दिमाग से निकाल दें। अगर आप अपने दिल को थोड़ा नरम कर लें तो हम भी अपनी अम्मी को समझाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि दुश्मनी खत्म करने का आगाज हम करें, क्योंकि गजाला हमारी बेटी? हाफिज साहब, मेरा ये मतलब नहीं। आपका क्या मतलब है हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे नहीं, आपकी अम्मी से बात करने आए हैं। आप जाइए, उन्हें भेजिए। जरीना, देख तो कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह अम्मा जी, आज तो मन कर रहा है आपकी नजर ही उतार लूं। चल हट। माशाअल्लाह। अरे वाह अम्मा जी, आपका ये चांद सा रोशन चेहरा देखकर तो दुश्मन का भी मन डगमगा जाए। चल हट शैतान, इतना बड़ा हो गया, बैंक मैनेजर बन गया, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अम्मा जी, मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन रहूंगा तो हमेशा आप ही का पोता ना। क्यों जरीना? बिल्कुल भाईजान, अम्मा जी के लिए इस घर का हर फर्द
बच्चा ही तो है और आप तो उनके सबसे लाडले हैं। वो तो है, मैं अम्मा का लाडला और अम्मा जी मेरी छोड़, लाडली। मेरे को मस्का मत लगा ज्यादा, नीचे मेहमान इंतजार कर रहा है। जरीना, जरा देखो तो सही इनको, ऐसे तैयार हो रही हैं जैसे नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे पड़ोसी ही तो हैं वो हमारे। पड़ोसी हैं, पर हमारे पुराने दुश्मन हैं, और दुश्मन के सामने हमेशा सर ऊंचा करके और पूर्वकार तरीके से चलना चाहिए, ताकि दुश्मन देख के जल बुझ जाए। अम्मा जी, आपको ये दुश्मनी मेरी यानी अपने पोते की खुशियों से ज्यादा प्यारी है? हमें अपने खानदान की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है तस्लीम। खानदान की इज्जत के सामने हमारे लिए हर बात बेमानी है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आदाब। आदाब। जी, ये सलमा है। हो, तो ये आपकी बेगम है? जी। खुश रहो। इसमें शक्कर होगी। डॉक्टर ने मुझे मीठा मना कर रखा है। डॉक्टर ने मना किया है या? तुम ठीक कहती हो बेटी, डॉक्टर ने तो मना कर ही रखा है, लेकिन ये भी सच है कि दुश्मन के घर का शरबत पीना तो दूर, हम दुश्मन के घर का पानी भी नहीं पीते। बेटी भी कहते हैं और दुश्मन भी समझते हैं। नहीं, इसलिए कि इस खानदान से हमारी दुश्मनी तब से है जब तुम्हारा ब्याह भी नहीं हुआ था, और दुश्मन इसलिए कि तुम इस खानदान की बहू हो। मैंने सुना है माशाअल्लाह आप वकील थे, बाद में मुंसिफ भी रहे। ये कहाँ का दीन और कहाँ का इंसाफ है? आप लोगों को उन गुनाहों की सजा दे रहे हैं जो उन्होंने किए ही नहीं। दुश्मनी आप लोगों ने की है और इसका खामियाजा हम और हमारे बच्चे उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? खमियाजा तो मैंने भी उठाया है इस दुश्मनी का बेटी। आज ये सहन, ये दरख्त, ये दरो दीवार जो अजनबियों की तरह मुझे घूर रहे हैं, कभी मेरी बेइंतहा खुशियों के गवाह थे। बताइए ना, ये दुश्मनी, ये अदावत, ये नफरत क्यों? क्या ये सवाल कभी आपने अपनी अम्मी से नहीं किया? मेरे ख्याल से उनके पास इस सवाल का माकूल जवाब होगा। माकूल जवाब है। मेरे पास हर सवाल का माकूल जवाब है। खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। फिलहाल आप लोग चलिए। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आपने यहाँ आने की जहमत कैसे की? मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इस सहन में कदम नहीं रखूंगा, लेकिन मजबूरन मुझे खुद से किया हुआ वादा भूलकर यहाँ आना ही पड़ा। मैं जानता था कि दरवाजे के इस पार आना मेरे लिए कितना मुश्किल था। शायद कयामत की रात से भी ज्यादा। लेकिन आज मुझे अपनी लख्ते जिगर गजाला के लिए
ये आग का दरिया पार करना ही पड़ा। कहते क्यों नहीं अपने लगते जिगर से कि मेरे पोते तस्लीम से दूर रहे। और मुझे यकीन है अगर आप उसे समझाएंगे तो आपको इस तरह ये दरिया पार करके आना नहीं पड़ेगा। आप अपने पोते को समझाइए कि वो गजाला से दूर रहे। यही बात आप अपनी गजाला को क्यों नहीं समझाते कि वो मेरे पोते से दूर रहे? वो क्योंकि वो लड़की है, मासूम है। लड़कियां जल्दी मर्दों के बहकावे में आ जाती हैं। ये बात समझने में आपको 45 साल लग गए हाफिज साहब कि लड़कियां लड़कों के बहकावे में जल्दी आती हैं। ये अरसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ओफो, बातों का मुंह किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश मत करो। पता नहीं है अम्मा आज क्या करने वाली है, मुझे तो टेंशन हो रही है। आप अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए। देखिए, आज हाफिज साहब घर पर आए हैं, मेरे ख्याल से कुछ अच्छा ही होने वाला है। अरे खाक अच्छा होगा। देखा था तुमने इन दोनों का मूड? इन दोनों को देखकर लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। अरे तुम अल्लाह मियाँ को हमेशा बीच में क्यों ले आती हो? तुम्हें क्या लगता है वो सुलह सफाई कर रहे होंगे आपस में? अरे खानदानी दुश्मनी के कसीदे सुना रहे होंगे दोनों के दोनों एक दूसरे को। ये हालात और उम्र का तकाजा है। सब्र रखिए, देखिए क्या होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जमाना कहाँ का कहाँ पहुंच गया। लेकिन ये लोग उन्हीं पुरानी फिजूल की ख्यालों में पड़े हुए हैं, वही पुरानी रवायतों का रोना रो रहे हैं। मैंने कहा ना, आप मायूस ना हो। आप जानते हैं, आज सुबह ही घर की मुंडेर पर बुलबुल चहचहा रही थी। ये इतने संजीदा मसले के बीच में बुलबुल कहाँ से आ गई? कहते हैं सुबह सुबह घर की मुंडेर पर बुलबुल का चहचहाना खुशी का पैगाम होता है। पता है, आज सुबह जब मैं अम्मा जी की दवाई के लिए दूध देने गई तो उनके कमरे की खिड़की पर बुलबुल किसी के आने की इत्तला दे रही थी। 5 मिनट बाद ही हाफिज साहब घर की ड्योढ़ी पर थे। मेरा मन कह रहा है आज कुछ अच्छा ही होगा। अजी खाक अच्छा होगा। ये दोनों तो अपने मोहब्बत के फीके लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमा, तुम इन दोनों से मोहब्बत की उम्मीद कैसे लगा सकती हो? खुदा की रहमत पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। ठीक है बेगम, खुदा करे कि तुम्हारा कहना सही हो। मेरी गजाला मेरा गुरूर है। तस्लीम मेरी आंखों का नूर है। मैं आप लोगों की चालों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आप लोग चाहते हो कि गजाला इस घर में दुल्हन बनकर आए और आप लोग अपनी दुश्मनी का सारा बदला उस पर उतारो, चुन चुन कर उससे बदला ले सको। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। गजाला और मेरे घर की बहू, सठिया तो नहीं गए आप? दुनिया में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है जो मैं दुश्मन की बेटी अपने घर में लाऊं, वो भी बहू बना के? अरे आप ऐसी किस्मत कहां लिखा के लाई हैं कि गजाला आपके घर की बहू बने। डॉक्टर है वो, पता है कितने लोगों की जानें बचाती है वो, कितने लोगों की दुआएं लेती है वो। ओहो, डॉक्टर ना हुई, नौज़बिल्ला खुदा हो गई। वो खुदा नहीं, लेकिन खुदा ने उसके हाथ में शफा दी है। आप लोग और आपका ये घर कतई गजाला के काबिल नहीं है। आपका मन ना तो पहले कभी साफ था और ना कभी साफ होगा। आप लोगों ने जमीनों का इंतकाम लेने के लिए ऐसी ओछी हरकत की कि मुझे याद करते हुए घिन आती है। वो एक गलत फहमी थी जो बाद में रोजे रोशन की तरह आया हो गई। इसमें हमारी कोई खता नहीं थी, वो आपके चाचा की घटिया चाल थी। इसके बाद न जाने वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ मुंह छुपा के बैठे। वो गायब नहीं है, उसको आपने गायब करवाया है। और जिस दिन वो नमूदार होंगे उस दिन शायद आप लोग अपना मुंह छिपाते फिरोगे। अम्मी जी,
आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, इस पर इस कदर गुस्सा? हाँ हाँ, मर ही जाऊंगी ना, और क्या होगा। आप लोग जश्न मनाएंगे और सोचेंगे बला टल गई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान। गुस्सा मत कीजिए, अरे ठंडे दिमाग से सोचिए। हम आपसे छोटे हैं अब्बा जी, क्या गुस्से में कोई काम सही होता है क्या? गलत बात होगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इन्हें तो बातें कम और गुस्सा ज्यादा आता है। बात में बात निकलेगी, गुस्सा तो आएगा ही ना। गलत बात करती हैं आप, इल्जाम लगा रही हैं हम पे, दुश्मनी निभा रही हैं आप। दुश्मन हैं, दुश्मनी तो निभाएंगे ही। आप कौन सा दोस्ती निभा रहे हैं? आपके सीने में भी अदावत, नफरत कूट कूट के भरी हुई है। समझाओ इनको, सच बात में भी इन्हें खोट नजर आता है। बच्चों से आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझसे बात कीजिए। हम बात कर रहे हैं ना, आप जाइए। लेकिन आप बातों से ज्यादा शोर कर रहे हैं। अरे ठंडे दिमाग से भी तो सोच सकते हैं ना। आप लोग जाओ, अपना काम करो। अब हम लोग आराम से बात करेंगे। चिल्ला चिल्ला के बच्चों को इकट्ठा करना जरूरी था क्या? मैं चिल्लाया? लो कर लो बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चिल्लाएं खुद और इल्जाम हम पर। आपकी तो शुरू से यही आदत रही है, गलती खुद करें, इल्जाम औरों पे सर डाल दें। सलमा, सलमा, अरे 2-3 कप चाय बना दो भाई। कहाँ हो? ये शरबत फिर से लेकर कहाँ जा रही हो? बाहर लॉन में, शायद अब पी लें। वैसे अम्मा जी और हाफिज साहब की तबीयत बिल्कुल एक जैसी है, दोनों बात बात पर गुस्सा करते हैं। अरे भाई, दोनों ने खानदानी दुश्मनी में आंखें खोली हैं, पले बड़े हुए, और इस उम्र में तबीयत में चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है। वो तो ठीक है, पर दोनों हैं भी जिद्दी, अपनी बात पर अड़े ही जा रहे हैं, ना किसी की सुनते हैं ना ही किसी की मानते हैं। ये ठीक कर रही हो, ये शरबत उन्हें भिजवा दो, शायद इसे पीकर दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं, मैं खुद ही दे आती हूँ, क्या पता शायद अब पी ले। ना 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 ना, वहां जाने की गलती मत करना। उन्होंने हमें वहां ना जाने की ताकीद की थी, याद नहीं? हमें वहां से जाने के लिए कह दिया था। अरे हमारे वहां जाने से शायद उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। तो फिर क्या करूं? अजीब मुसीबत है। एक काम करो, अम्मा जी की लाडली जरीना के हाथ भिजवा दो। ये ठीक रहेगा। जरीना, जी अम्मी। बेटी जरा इधर आओ। जी अम्मी। ये बाहर लॉन में अम्मा जी और हाफिज साहब के लिए ले जाओ। अब तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी अभी लाई। हेलो। थैंक गॉड तुमने ही फोन उठाया, अभी किसी और ने फोन उठाया था। अरे तुमने पहले भी कॉल किया था क्या? नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं।
हाँ, मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बाद में कॉल कर लूँगी। हाँ, सुबह से ही कुछ ज़रूरी मीटिंग्स चल रही थी, इसीलिए बिजी था। अच्छा, कुछ पता चला अम्मा जी और अब्बा जी के बारे में? मेरा मतलब है क्या बात हुई? नहीं, अभी बातें हो रही हैं। मैं घर कॉल कर कर पूछता हूँ। प्लीज़ तस्लीम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मम्मी पापा को भी बहुत टेंशन हो रही है। क्या? मम्मी पापा? तुम घर पर हो क्या? हाँ हाँ, मैं घर पर ही हूँ। क्यों? आज हॉस्पिटल नहीं गई क्या? सॉरी, मैं इस परेशानी में तुम्हें बताना ही भूल गई। मुझे कल रात को 2 ऑपरेशन करने पड़े। मैं सुबह 7 बजे घर आई हूँ और आते ही सो गई, इसलिए आज मेरा ऑफ था और आज मैं घर पर ही हूँ। तुम प्लीज़ मुझे पता करके बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। डोंट वरी बाबा, मैं अभी पता करता हूँ और फिर तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। घर पर मम्मी पापा भी बहुत परेशान हैं। अरे मुझे जल्दी बताना प्लीज़। बाय। ओके, बाय। हेलो। हेलो, हाँ जरीना। जी भाईजान, बोलिए। जरीना, वहाँ की कुछ खबर तो बताओ। अब्बा जी चले गए या अभी वहीं पर बैठे हैं? अब्बा जी अभी तो यहीं बैठे हैं। अच्छा, और सिचुएशन? भाईजान, सिचुएशन के बारे में तो अभी एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि हमें बाहर जाना मना है। फिर भी कुछ अंदाजा? पहले तो दोनों बहुत लड़ रहे थे, फिर अम्मी और अब्बू दोनों उठकर चले गए। फिर अम्मा जी ने हमें भी अंदर भेज दिया, पर जब मैं शरबत लेकर गई तब तो दोनों ठीक ठाक ही बात कर रहे थे। थैंक गॉड। भाईजान, एक अच्छी खबर और देनी थी आपको। अच्छी खबर? हाँ हाँ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, बता रहे हैं। अच्छी खबर के लिए वक्त जाया नहीं करते। पता है, पहले हाफिज जी ने तो पानी का गिलास लेने तक मना कर दिया था, लेकिन जब मैं दोबारा शरबत लेकर गई तो फटाफट गिलास खत्म कर दिया। अच्छा, चलो, तकरार में कुछ तो सुधार है। जी हाँ भाईजान, बिल्कुल। बल्कि अम्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपको डायबिटीज है। पता है हाफिज जी ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मरना तो एक दिन सभी को है, कोई पहले मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है भला। जरीना, लगता है गाड़ी पटरी पर आ रही है। चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। जी भाईजान। ओके, बाय। बाय। अब क्या सोचने लगे? 45 साल। 45 साल कम नहीं होते। याद है तुम्हें ये दरख्त? इसे मैंने अपने इन हाथों से लगाया था। वो जगह, वहां मैं गिल्ली डंडा खेला करता था। ये घर, ये शहर, यहां का मुझे चप्पा चप्पा याद है। नन्ही, नन्ही, हम लाख चाहें, लाख दुश्मनी के जंगल उगा लें, इनमें प्यार मोहब्बत के पौधे उगते हैं, फूल खिलते हैं, जिनकी खुशबू से सारा जंगल मुअत्तर हो जाता है।
सुन रही हो ना नन्ही, मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो भूल ही गई थी मेरा नाम नसीम है, और आज तुम नन्ही नाम पुकार कर मुझे 45 साल पीछे ले गए। इस नाम से तो सिर्फ तुम ही बुलाते थे मुझे। मैं तो तुम्हें पहले भी समझाना चाहता था। क्या फायदा, ना तो तुम कल समझी थी, ना आज समझना चाहती हो। क्या समझाना चाहते हो? सहन में झूलता ये दरख्त तुमसे कुछ कह रहा है। तुम आज भी इतने ज़हीन हो कि दरख्त की बात समझते हो? दिल की सुनो चाहत के साथ तो किसी की भी बात समझ पाओगे।